माँ, आपने तो कहा था कि आप उपाय बताएंगी। ये आप मुझे कहाँ लेकर आई? तुमने कहा था ना कि तुम विहान के लिए कुछ भी कर सकती हो। कहा था कि नहीं? हाँ। तो बस अंदर जा और इंतजार कर। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं विहान की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। मैं अंदर जाती हूँ। अपना ख्याल रखना पुत्र। वैसे क्यों बोल रही है? मैं जाती हूँ। ये दोनों कहाँ हैं? कायरा और विहान। कायरा विहान तो क्या हुआ प्रियंका? कुछ गड़बड़ है बेटा? नहीं, वो दोनों बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। वैसे गए कहाँ हैं? पता नहीं माँ, ऐसे ही कब बता के जाते हैं भला। अब मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। हाँ, माँ के सवालों का क्या जवाब दूं मैं? विहान को फोन लगाते हैं एक बार और। दी, दरवाजा खोल के बाहर भी जाके देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं भाभी उसे कहाँ लेके गई है। विहान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। अगर ये बात माँ को... प्लीज माँ, मेरे विहान की रक्षा करना। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ। जो भी हो, मुझे शक्ति दो माँ कि मैं विहान की जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर सकूं। मैं जानती हूँ कि विहान के लिए मेरा प्यार मुझे वो शक्ति देगा जिससे मैं विहान को हर खतरे से निकाल लूंगी। कहाँ है विहान? माँ, मैं ठीक हूँ। वो विहान का कुछ पता नहीं चल रहा है। और भाभी बहुत गुस्से में कायरा को लेकर कहीं चली गई है। अरे उसके साथ क्या कर रहे होंगे वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, माँ, हे माता, मेरे बच्चों की रक्षा कर। जब तक विहान घर वापस नहीं आता, ये दिया जलता रहेगा।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे बुला लेते वापस। उसे वापस नहीं बुला सकते। नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे की जान बचाने के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती। नहीं, पंडित जी के उपाय पर अमल करना ही होगा। अपने बेटे की मौत में बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अगर विहान को इस कुंडली दोष से बचाना है तो कायरा को अगले 6 घंटों के अंदर अंदर किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध कायम करने होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया? तो जाओ, फिर मेरे पास मत आना अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगते हुए। जी, आप तो बताइए, हम कायरा से ये कैसे मांग सकते हैं? जी, कैसे मैं राज? जानता हूं कि अगर तुम लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा तो वो कभी नहीं मानेगी। उससे ये सब बातें छुपानी होगी। तुम सिर्फ उसे इस पते पर ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? जाइए यहाँ से। मेरे पास वक्त कर, जल्दी से कपड़े उतार। ये क्या बकवास है? चाची माँ, मैं मैंने कहा ज्यादा वक्त नहीं है, घबराओ। हाथ छोड़। क्या बदतमीजी है? आप अपनी हद में रहिए। मुझे मेरी हद क्या कर रहे हो? मुझे तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। मेरी सास मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मेरी सास ऐसा। नाटक मत कर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने पैसे दिए हैं, समझी? पैसे। मुझे छोड़िए प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बचाओ चाची माँ, माँ प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? मैं चाची माँ, प्लीज छोड़ दो।
मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। ध्यान को फोन करती हूँ। Pick up the phone. Please, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, माँ! माँ! हट जाओ, ये क्या कर रही हो? हट जाओ, हट जाओ, ये क्या कर रहे हो? दूर हटो, मार दूंगी मैं कह रही हूँ, मैं हटो, जा वरना मार दूंगी, पास आने की गलती भी मत कर, समझे? मैं खुद को मार दूंगी, जेल में सड़ोगे तुम, समझे? खुद को मार दूंगी, समझे? मैं मार दूंगी। देखो ऐसा मत करना। कौन है बे तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैंने हमें देखा नहीं, अगर देख लिया होता तो हम किसी से आग नहीं मिला पाएंगे। अब अपने पंडित जी की बात क्यों सुनी, जल्दी जल्दी में हमने क्या कर डाला, सोचा क्यों नहीं। अब हम करें क्या? रब्बा, अपने विहान को पता चल गया कि हम कायरा को यहाँ लाए थे तो मेरे पास बाहर क्यों दिए? पता नहीं वो कार जाकर क्या बोलेगी। देखो कायरा, रोना बंद करो और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस होटल के कमरे में क्यों गई थी? बता दो कायरा, प्लीज। हमें तुम पर पूरा विश्वास है बेटा, तुम जानते हैं तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते।
कायरा, जब तक तुम बताओगी नहीं हमें पता कैसे चलेगा? कुछ तो बोलो। मैं बताती हूँ। क्या बात है मिनीमा? इससे ही पूछ लो। बात क्या है कायरा? कायरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बात क्या है? यहाँ देखो, इधर देखो, सुनो। यहाँ देखो कायरा, देखो मैं इतना तो सेंस कर ही सकता हूँ कि कोई बात है जो तुमसे छिपा रहे। बताओ, ये रोना बंद करो और बताओ मुझे, कायरा बात क्या है, बताओ मुझे। बोलने के लिए बचाए क्या है विहान? ये लड़की अच्छी तरह से जानती है कि इसने क्या किया है और क्यों किया है। पैसों के लिए ये इतना गिर जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं था। क्या कह रही है? बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। क्या कह रही हैं आप? खान, तुझे सच्चाई जाननी है ना? मैं तुझे बताती हूँ सच्चाई। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे हरप्रीत भाभी और नर्मदा भाभी है। इन्होंने जो घिनौनी हरकत की है वो तुझे पता चलेगा ना, तेरा सिर शर्म से झुक जाएगा। ये इन दोनों को ना विश्वास हो गया था कि इसकी कुंडली में दोष है और जिसके वजह से उसका पति 3 महीने के अंदर मर जाएगा। हाँ? इसलिए वो एक पंडित के पास चले गए जिसने इस दोष को काटने का उपाय भी बताया। ना घिनौना इल्जाम लगाने के बाद भी इस लड़की ने अपनी दोनों सासों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। माँ, इससे पता चल जाता है कि इसे अपनी सासों की इज्जत का कितना ख्याल है। एक औरत का ऐसे वक्त पे चुप रहना कितना मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये चुप थी और चुप भी है, अभी भी चुप है। पता है क्यों माँ? ये नहीं चाहती कि इसकी दोनों सासें अपने बेटे के सामने शर्मिंदा हो। विहान, तेरी जिंदगी का सवाल था, कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। चुप!
माँ होकर आप मेरा बच्चा अपनी बहू और हरप्रीत तो संस्कारों वाली हरप्रीत क्या मर गई। भगवान अब भी क्या भी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से।